हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकलर्स। आज हम इस क्लास 10th की वर्कशीट 42 को पढ़ेंगे और टॉपिक है भारत में संचार एवं व्यापार। तो ये जो वर्कशीट है ये 10 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है और ये वर्कशीट में हम बेसिकली संचार और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले संचार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद व्यापार को हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं संचार की, जो कि दो तरह का है, निजी संचार और जनसंचार। निजी संचार में भी दो कैटेगरी हैं, भारतीय डाक नेटवर्क और दूसरी है भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। बात करते हैं भारतीय डाक नेटवर्क की। भारतीय डाक नेटवर्क जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और जितने डाकघर शायद इंडिया में हैं उतने वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। यह दोनों पार्सल और साथ ही लिखित संचार को भी संभालता है। कार्ड और लिफाफे को हम प्रथम श्रेणी का मेल मानते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेल, मतलब दो तरह के मेल हैं। पहला प्रथम श्रेणी का और दूसरा द्वितीय श्रेणी का। प्रथम श्रेणी में आता है कार्ड और लिफाफे और द्वितीय श्रेणी में आता है किताबें, जैसे कि पैकेट किताबों के किसी तरह का पैकेट या फिर समाचार पत्र या फिर कोई मैगजीन। मेल की इस जल्दी डिलीवरी के लिए 6 मेल चैनल, राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन बिजनेस और बल्क मेल, जैसे कि ये जो सारा नेटवर्क है जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंच जाए, उनके लिए ये डिलीवरी जो चैनल हैं वो स्थापित किए गए हैं। भारतीय दूरसंचार नेटवर्क एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गाँव को कवर किया गया है। देश के हर एक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधान किया गया है, क्योंकि एसटीडी जो है वो पहले हर जगह नहीं होती थी, लेकिन अब जो है दूर संचार के माध्यम से जो गांव के जो दूर दराज के गांव हैं वहां पर इस एसटीडी का जो है वो यूज़ किया जा रहा है ताकि लोगों की पहुंच शहरों तक हो सके। आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जनसंचार में पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें क्या आता है, जैसे कि टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में, रेडियो एक्सेट्रा। ऑल इंडिया रेडियो, सबने इसका नाम सुना होगा। इसमें राष्ट्रीय और स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रम आते हैं। जैसे कि मान लीजिए गुजरात है, वहाँ पर गुजराती प्रोग्राम जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए उसी गुजराती भाषा में या फिर अन्य किसी राज्य में उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है वहाँ पे उनके लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जाते हैं। दूरदर्शन, इसका भी नाम सबने सुना होगा और स्पेशली लॉकडाउन में दूरदर्शन के बहुत सारे नए जो पुराने जो सीरियल्स थे उन्होंने बच्चों ने देखे भी होंगे, तो इसका नाम सबने सुना है, जो कि भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल है और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। भारत दुनिया में फीचर फिल्मों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। यह लघु फिल्में, वीडियो फीचर फिल्में और वीडियो लघु फिल्मों का निर्माण करता है। यानी कि भारत में जो फिल्में बनती हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा बनती हैं। जितनी फिल्में यहाँ रिलीज़ होती हैं विश्व में कहीं भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट फिल्म्स बनती है, बायोग्राफी बनती है लोगों के ऊपर, वीडियो फीचर फिल्में बनती हैं। इस तरीके से यहाँ पर जनसंचार माध्यम फैला हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि ये जो बोर्ड है ये क्या करता है, ये जो भारतीय और विदेशी फिल्में हैं उनको सेंसर करता है, देखता है कि कौन सी फिल्म कैसी है और किस ग्रुप के लोगों के देखने लायक है, क्या है, तो सारी चीज़ें हैं, उसको एक सर्टिफिकेट प्रदान करता है ये बोर्ड। अब आते हैं प्रिंट मीडिया पर। सो प्रिंट मीडिया क्या है, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और पत्रिकाएं शामिल हैं। यानी कि जितने भी हमारे जो न्यूज़पेपर हैं, मैगज़ीन हैं, बुक्स हैं, वो इस प्रिंट मीडिया में आती हैं जो छपती हैं बेसिकली। तो समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं में और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। यानी कि 100 से अधिक भाषाओं में समाचार पत्र जो है वो इंडिया में प्रकाशित होते हैं।
प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी और उर्दू के बाद हिंदी की है। यानी कि अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी जो अखबार है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के व्यापार। ठीक है, व्यापार कितने प्रकार के होते हैं हम उसकी बात करेंगे। किसी भी लोगों के बीच में, राज्यों के बीच में या फिर देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है, जो आदान प्रदान हो रहा है, उसको हम व्यापार कहते हैं। तो व्यापार के प्रकार क्या हैं? स्थानीय व्यापार, शहरों, कस्बों और गाँव में किया जाता है। राज्य या स्तरीय व्यापार क्या होता है? 2 या अधिक राज्यों के बीच किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? 2 या अधिक देशों के बीच किया जाता है। ठीक है, देशों के बीच किया जाता है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचकांक है। यानी कि कोई देश कितना डेवलप है उससे ये पता चलता है कि वो कितना दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कहा जाता है? इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं व्यापार के घटक की। व्यापार 2 तरह से होता है, निर्यात और आयात। निर्यात किन किन चीज़ों का होता है? जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद, कृषि और संबंधित उत्पाद। आयात किस चीज़ों का करते हैं हम? पेट्रोलियम और कच्चा उत्पाद, रत्न और जवाहरात, रसायन और संबंधित उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी, कृषि और से संबंधित उत्पाद। तो इन चीज़ों का हम आदान प्रदान दूसरे देशों के साथ करते हैं। व्यापार का संतुलन क्या होता है? किसी देश का व्यापार का संतुलन उसके निर्यात और आयात के बीच का अंतर है। यानी कि कितना निर्यात हो रहा है और कितना आयात। देखिए, निर्यात होता है दूसरे देश में भेजना और आयात होता है दूसरे देश से कोई सामान मंगाना। ठीक है, तो इसके बीच में जो मेजरमेंट है उसे हम कहते हैं व्यापार का संतुलन। यानी कि आयात कितना हो रहा है और निर्यात कितना हो रहा है, दोनों अगर ठीक प्रकार से हो रहे हैं तो व्यापार का संतुलन बना हुआ है। अगर निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है तो माफ़ कीजिए, अगर निर्यात जो है वो ज़्यादा है और आयात कम है तो ये अनुकूल संतुलन है। लेकिन आयात ज़्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है तो ये प्रतिकूल संतुलन है, जो कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अनुकूल संतुलन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर दिग्गज के रूप में उभरा है और सूचना के निर्यात के माध्यम से भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यानी कि भारत जो है बहुत सी चीज़ों को निर्यात करता है, जो कि बाहरी विदेशी मुद्रा है वो भारत में आती है और इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। अब हम बात करते हैं भारत में पर्यटन की, यानी कि टूरिज्म। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों में काफ़ी बढ़ा है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है। हमने बहुत सारी एड्स देखी हैं जिसमें हमने अपने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए बनाई हुई हैं। स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। जैसे कि हम देखते हैं खादी को लेकर, या यहाँ पर किसी मॉन्यूमेंट को लेकर, या यहाँ पर इंडिया के किसी खास कल्चर को लेके हम विदेशी लोगों को प्रभावित करते हैं और इस तरह से इंडिया का टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ावा देता है। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए इंडिया आते हैं। यानी कि एडवेंचर करने के लिए, पढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए, यहाँ की हेरिटेज को देखने के लिए, यहाँ घूमने फिरने के लिए विदेशी लोग इंडिया आते हैं, जिससे इंडिया के टूरिज़्म को और बढ़ावा मिलता है और इससे हमारे देश के विकास में पर्यटन जो है एक अच्छा योगदान दे रहा है। तो चलिए बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। उन्होंने पूछा है विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं और उनमें से भी कौन सा ऐसा व्यापार है जिसको आर्थिक बैरोमीटर
कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन का तो साफ साफ आंसर यहाँ दिख रहा है। व्यापार के प्रकार, आप यहाँ 3 प्रकार के व्यापार हैं वो लिख सकते हैं, स्थानीय, राज्य स्तरीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और आर्थिक बैरोमीटर का व्यापार किसे कहा गया है, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्यों? क्योंकि ये 2 देशों के बीच में किया जाता है और इससे किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, इसका देश एक्स की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर कोई देश निर्यात से ज़्यादा आयात कर रहा है, यानी कि कोई चीज़ भेजने की बजाय मंगवा रहा है अपनी कंट्री में, तो इससे उसकी देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसका उत्तर है, यदि देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है तो इसे हम प्रतिकूल संतुलन कहते हैं। इससे देश एक्स की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा व देश की अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे गिरने लगेगी, उस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है, अपने दैनिक जीवन से उदाहरण दें, जब आपने इनमें से प्रत्येक का उपयोग किया था उनकी डिलीवरी कौन संभालता है। तो इसका उत्तर है, प्रथम श्रेणी मेल हो गए कार्ड और लिफाफे, द्वितीय श्रेणी मेल हो गए किताबें, समाचार पत्र या पत्रिकाएं या मैगजीन। तो कार्ड और लिफाफे का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, हम किसी को त्यौहार विश करते हैं तो उसको में कार्ड देते हैं, लिफाफे में उसको कोई सामान देते हैं, या लिफाफे में हम चिट्ठी डाल के भेजते हैं। ठीक है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, कौन से डिलीवरी बॉय के द्वारा, तो उसको हम पोस्टमैन के द्वारा भेजते हैं। जबकि द्वितीय श्रेणी के जो है किताबें, समाचार पत्र, तो उसमें हम क्या देखते हैं, वो उसमें हम अखबार वाला या पोस्टमैन के द्वारा जो चीज़ें हैं वो इधर से उधर डिलीवर करते हैं। इसके अलावा हम इस जो डिलीवरी वाली जो सुविधा है, इसमें यहाँ पर हम ये जो चैनल दे रखे हैं, राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन बिजनेस, इनको भी ऐड कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, तेजी से बढ़ता पर्यटन हमारे उद्योगों के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद रहा है, उदाहरण देकर समझाएं। इसका आंसर होगा, भारत में पर्यटन पिछले 30 सालों में काफ़ी बढ़ा है, लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। पर्यटन स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी समर्थन करता है। विदेशी पर्यटकों को भारत में आगमन का प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है और इसलिए हमारे देश के लिए पर्यटन जो है उद्योग काफ़ी फायदेमंद रहा है। आखिरी और 5वां क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गाँवों को कवर किया गया है, आपको क्या लगता है कि इससे गाँव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका आंसर है, गांव में एसटीडी को आ जाने से किसान अपने ग्राहकों से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं और इससे गांव की पहुंच शहरों तक हो जाएगी। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस यहाँ हो गए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ये चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में भेजिए और नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन प्रेस कर दें। एंड वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।